हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल में। तो आज हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में और भी एक बहुत अच्छी बात कही गई है, जीने की राह। उसमें मैं बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आप कहीं फ़ोन रख दीजिए और सुनिए ना ठीक से। बहुत अच्छी बात कही गई है। आपको कोई मतलब कि ये डिस्टर्ब टाइप की कुछ होगी ही नहीं इस बात पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सोच भी बढ़ाती है हमारी इम्यूनिटी। रोगों से बचने के लिए हमें तन और मन दोनों का साथ चाहिए। मन को तसल्ली हो तो हमारा तन अलग ही ढंग से काम करती है। ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे मन में ये होता है कि मैं इस काम को कर लेती हूँ, कर सकती हूँ यार, बहुत खुशी मन होता है तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। ये आप लोग भी कभी कभी नोटिस किए होंगे। और जब मन नहीं करता है करने का तो नहीं कर पाते हैं। और हमें जब दर्द होता है तो सही सोच उसके साथ हमारे रिश्ते को भी पूरी तरह बदल देती है। जब हमें गुस्सा आता है तो कि कोई भी रिश्ता हम लोग नहीं देखते हैं। ये बात आप लोग भी कभी कभी बहुत गलतियां कर जाते हैं और हम भी करते हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं करते हैं। और हमारा तन जब भी परेशान हो तो यह ज़रूर देखें कि मन में क्या चल रहा है। और इससे स्टार्ट करते हैं आगे। कुछ दिन पहले एक केमिस्ट की दुकान पर जाना हुआ। वहाँ 18 से 20 साल के लड़के अपनी दादी के लिए दवा लेने आया था। केमिस्ट ने पूछ लिया कि यह दवा किसके लिए है। लड़के ने बताया कि उसकी दादी गांव गई थी, वह नींद की दवा ले जाना भूल गई थी। दवा लिए बिना उन्हें नींद नहीं आती, तो वहाँ के डॉक्टर ने यह दवा बताई है। केमिस्ट ने पूछा, तो अब नींद आती है? तो लड़के ने कहा, हाँ। केमिस्ट हंसा और बोला, यह एसिडिटी का बहुत हल्की दवा है। दादी सो जाती है क्योंकि उन्हें लगता है उन्होंने नींद की दवा ली है। वैसे अच्छा ही है, बिना नींद की दवा लिए भी उनका मन चल रहा है, उनका काम चल रहा है। यह हम जानते हैं कि मन का शरीर पर असर पड़ता है। मन का अलग तसल्ली हो तो हमारा शरीर अलग ढंग से काम करता है। हाल में JAMA साइकाइट्री में छपे मेटा एनालिसिस में भी इसी पर जोर है। इस शोध के अनुसार सोच को सही रखकर हम अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। ऑटो इम्यून सिस्टम से जुड़े कई रोगों पर जितना दवाओं का असर पड़ता है, उतना ही हमारी सोच का भी। लंबे समय का तनाव, बुरी भावनाएं, बदले की भावना, अच्छे रिश्ते की कमी, शरीर में दर्द व सूजन को और बढ़ा देते हैं। सोच का असर हमारे पाचन तंत्र पर भी होता है। रखें सही सोच का साथ। और ऐसा नहीं है कि मजबूत मन वाले बीमार नहीं पड़ते, और केवल सोच के सहारे ही दर्द तकलीफ दूर नहीं हो जाती, पर सही सोच से हम रोग को बढ़ने से ज़रूर रोक सकते हैं। चूहों पर हुए एक अध्ययन में भी यह बात सही साबित हुई है। वैज्ञानिकों ने जिन चूहों के दिमाग में पॉजिटिव न्यूरॉन वाले हिस्से को सक्रिय किया था, वे चूहे संक्रमण के सामना बेहतर ढंग से करने में कामयाब रहे। वैज्ञानिक इसे तन और मन का विज्ञान कहते हैं। हमारे शरीर में साइको न्यूरॉन इम्यूनोलॉजी का चक्र लगातार काम करता रहता है। बुरे भावनाएं जहां शरीर पर असर डालती है, वहीं अच्छी सोच का असर तंत्रिका तंत्र से होते हुए हमारे दिल, यहाँ तक कि इम्यून सिस्टम पर भी पड़ता है। कितनी ही बार बीमारी लंबी होती है और दवाएं भी एक सीमा तक ही असर करती है। ऐसे में अपनी इलाज या डॉक्टर पर भरोसा न होना अपनों
से नाराज रहना या दवाएं इस समय पर न लेना रोगों से लड़ने की हमारी कोशिशों को और कमज़ोर कर देता है। हमारी अपनी और अपनों के तकलीफ़ बढ़ जाती है। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि हमारे मन और तन में लगातार बातें होती रहती है। दोनों एक दूसरे पर असर डालते हैं। कभी तन मन को अपने सुख दुख सुनाता है तो कभी मन तन को। ऐसे में अगर हम सोच सही रखते हैं तो मन देर तक गलत भावों में अटका नहीं रह पाता। तन और मन में बीच संतुलन बना रहता है। इसमें हम अपने शरीर की देखभाल के लिए ज़रूरी कदम उठा पाते हैं। सही सोच और फैसले हमें अच्छी सेहत तक ले जाते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा था, हमें किसी भी शत्रु से ज़्यादा नुकसान हमारे अपने बेलगाम विचारों से पहुंचता है। सोच और सेहत के साथ कुछ टिप है खुद ज़िंदगी जीने की, और इसी टॉपिक पे खुद को स्वीकारें और दूसरों के साथ अपने लिए भी करुणा का भाव रखें। ऐसा करना हमें अपनी बेहतरी के लिए कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। और दूसरा नंबर, भीतर के डर और संशय को काबू में रखें। इससे रोगों में लड़ने की क्षमता बढ़ती है। जख्मों में को ठीक होने की समय मिलता है। हम सही इलाज की अनदेखी नहीं करते। सही सोच रखने वाले से जुड़ते हैं। भीतर और बाहर दोनों का संतुलन बनाए रखें। बाहरी सुख सुविधाओं के साथ भीतर की सुख शांति का ख्याल भी रखें। दुख व बीमारी के समय में बाहरी सुविधाओं पर अटके रहना तनाव को बढ़ाता है। वहीं जीवन मूल्यों पर भरोसा रखना और दूसरों से सहयोग करना तनाव को कम करता है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और जो भी सुधार चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।